रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार ये साफ कह दिया है कि काउंटर ऑफेंसिव में हारने के बाद भी यूक्रेन युद्ध लड़ता रहा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जा रहा है। हथियार और सेना दोनों खत्म हो रहे हैं। नेटो प्रमुख ने भी कहा है कि रूस को कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। सभी हालात यूक्रेन के खिलाफ खड़े हैं और मददगार देशों से सहायता भी नहीं पहुंच रही। देखिए यूक्रेन कैसे धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के कुछ ही दिन बाद व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया था कि या तो रूस युद्ध जीतेगा या फिर यूक्रेन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो गई है। यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई 40% से ज्यादा घट चुकी है। नेटो पुतिन से सीधा टकराव नहीं चाहता है। यूक्रेन को मदद जारी रही तो ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दे रहे हैं। रोजाना यूक्रेन की जमीन पर रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रूस के पास यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए अगले 2 साल तक के हथियारों का बंदोबस्त है और यूक्रेन के मददगार भी 2 साल तक यूक्रेन के साथ नहीं खड़े रहेंगे। В руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления. युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार चाहिए और अब एक एक कर यूक्रेन के मददगार युद्ध से हाथ खींच रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व नेवी प्रमुख ने कहा है कि दुनिया सबसे खतरनाक दौर में है। ब्रिटेन कभी ना खत्म होने वाले युद्ध में फंस सकता है। या तो रणनीतियां बदलनी होगी या फिर रक्षा बजट बढ़ाना होगा। ब्रिटेन के पूर्व नेवी प्रमुख का इशारा साफ है कि अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो ब्रिटेन का युद्ध में उलझना तय है। यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार संगठन नेटो ने भी रूस की ताकत का लोहा माना है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन के लिए बहुत कठिन हालात हैं। रूस को कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं होगी। यूक्रेन को मदद के नाम पर छोटे छोटे हथियार पैकेज मिल रहे हैं। सत्रह जनवरी को फ्रांस ने यूक्रेन को 40 स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का ऐलान किया है। लेकिन इतने हथियारों से एक हफ्ते भी जंग लड़ना मुश्किल है। मुश्किल यह भी है कि यूक्रेन के पास हथियार चलाने वाले हाथ नहीं हैं। इसीलिए अब यूक्रेन साथी देशों से उसके नागरिकों को डिपोर्ट करने की बात कर रहा है और उसके साथी देश इस पर विचार भी कर रहे हैं। यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है और मदद के नाम पर सिर्फ चर्चा हो रही है। अगर यूक्रेन को मदद जारी रही तो मददगारों पर रूस हमला करेगा और मदद नहीं मिली तो यूक्रेन की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।